इसका पूरा का पूरा श्रेय अपनी मम्मी को देती हूँ, क्योंकि अगर उनका विचार वैसा ना होता जिसके लिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं कि इस प्रकार की विचारधारा की हमने अगेंस्ट जाना है या लड़ना है, अपनी आवाज बुलंद करनी है, तो अगर उनका विचार वैसा ना होता, उतना कॉस्मोपॉलिटन, इतना खुला हुआ विचार ना होता, इतना लिबरल विचार ना होता, तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। तो सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जो मैंने लिखा है उससे शुरुआत करते हैं कि वह हवा का रुख बदल सकती है, वह हवा का रुख बदल सकती है तो राजनीति की धारा भी। वह हवा का रुख बदल सकती है तो राजनीति की धारा भी। वह रूढ़िवादी परंपराओं को बदलने की हिम्मत रखती है तो देश और दुनिया के हालातों को बदलने का माथा भी। वह लीडर है, वह लीडर है। तो ये मैंने अभी बैठे बैठे लिखा है। हम औरतें अब सिर्फ वो चार दीवारी में बैठकर रोटी पकाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, चाय बनाना, टिफिन धोना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों के कपड़े इस्त्री करना, हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करना, धोना, उनके दोस्तों को बिठा के खाना खिलाना, और पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है। इससे बाहर आ चुके हैं हम अपने रोल्स को भूले नहीं, वो हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम तो हमेशा से ही मल्टीपल टास्क करने में माहिर हैं। हमारा तो ब्रॉटअप भी ऐसे किया जाता है। आज के समय में अगर मैं भी एक माँ होती, तो अगर मेरे दो बच्चे होते और एक लड़का होती और एक लड़का होता और एक लड़की होती, तो शायद मैं भी साइकोलॉजिकली वैसे ही उनको बड़ा करती। मैं अपनी लड़की को ज्यादा शायद सिखाती कि तुम्हें खाना बनाना भी आना चाहिए और तुम्हें नौकरी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ हालात कैसे बदल रहे हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैं अपने लड़के को बोलती कि तुम पढ़ाई लिखाई में फोकस करो, तुम ना स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाओ, तुम गेम्स में अच्छे हो जाओ। खाना बनाना, अगर मतलब लड़के ने कभी चाय बना ली तो हम खड़े होकर तालियां बजाते हैं, देखो हमारा लड़का तो चाय बनाता है, हमारा लड़का तो खाना बनाता है। तो ये मैं कह रही हूँ, अगर आप मुझे पढ़ा लिखा मानते हैं, पर मैं ये बोल रही हूँ कि हम जो बैठे हैं ना, वी आर नॉट अस, वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर कल्चर, वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर स्टीरियोटाइप्स। इसमें आपकी गलती नहीं, इसमें मेरी भी गलती नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं घुमारवीं पहले भी आई हूँ। मैं घुमारवीं जो आपका यहाँ पे स्कूल है, राजकीय कन्या, तो वहाँ पे मैं आई थी और मैं 2 बार वहाँ पर आई और मैं कॉलेज को देख रही थी। मैंने कहा एक दिन जरूर आएगा जब मैं कॉलेज में भी आऊँगी। तो आज मेरे साथ जो मेरे ड्राइवर आए हैं, मैं उनको यही कह रही थी कि सीताराम जी देखो, मैंने कहा हम कॉलेज भी आ गए। तो सर सीताराम जी कह रहे हैं कि हाँ मैडम आप विकास पर हैं, आप उन्नति कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं तो यहाँ से हूँ भी नहीं, मुझे तो बिलासपुर आए हुए हार्डली 2 महीने हुए हैं, पर जितना प्यार मुझे बिलासपुर के लोगों ने दिया है, शायद कांगड़ा के लोगों ने भी इतना प्यार नहीं दिया है। तो मेरी जो धारणा थी, जो प्रेजुडिसेस थी कि नहीं बिलासपुर में कुछ अलग होता है, या थोड़ा सा वो कहते हैं ना शायद गुस्सैल लोग हैं या गर्म मिजाज के लोग हैं, तो ऐसा नहीं। जब तक आप किसी जगह में जाते नहीं, अपनी धारणा भी नहीं बनानी चाहिए, अपने प्रेजुडिसेस नहीं बनाने चाहिए, वो टूटते हैं। तो मेरे भी टूटे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी का। और इन्होंने मेरा कॉलेज टाइम भी याद रखा कि ओशन ऐसी थी, ओशन वैसी थी। और मैं साथ ही में धन्यवाद करना चाहती हूँ मैडम नीलम शर्मा जी का, मैडम रीता कुमारी जी का एंड मैडम ज्योति प्रभा जी का, जिन्होंने मेरा स्वागत किया बहुत ही प्यार से। और आज इंटरनेशनल विमेंस डे है। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हिस्टोरिकल बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हिस्ट्री इज द की टू फ्यूचर। तो जो हिस्ट्री में हुआ है वो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अगर उसमें कोई डेंट ना पड़े, अगर उसमें कोई चेंज ना आए। जैसे कि सर ने बहुत अच्छा बताया कि इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया क्यों जाता है, क्या नारियां शुरू से ही अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी या कहाँ से शुरुआत हुई।
तो मैं सर की ही बात को रिफ्रेम करके थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि जो इंटरनेशनल विमेंस डे है उसका जो आइडिया है वो किसी फेमिनिस्ट मूवमेंट से नहीं निकला है। ये शब्द सुन के ना मुझे लगता है सब डरते हैं फेमिनिस्ट क्यों, मेनिनिस्ट इस नाम से भी डरते हैं, ह्यूमनिस्ट इस नाम से डरते हैं, तो फिर ट्रांसजेंडर्स कहां जाएंगे? माय पॉइंट इस डर से बाहर निकलो, शब्द से घृणा मत कीजिए, शब्द के पीछे के महत्व को समझिए। फेमिनिज्म कोई बुरा शब्द नहीं है। फेमिनिज्म इनफैक्ट एक मेनिनिज्म एक ऐसा शब्द है जो शायद मर्दों के राइट्स के बारे में बात करे, लेकिन फेमिनिज्म एक ऐसा शब्द है जो महिलाएं और पुरुषों की इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो जैसा सर ने कहा था कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुरुआत जो थी वो एक लेबर मूवमेंट से हुई थी। आप लोगों को पता होगा 1900 का जो समय था उस समय क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर्स वर गोइंग ऑन और साथ ही में लेबर मूवमेंट चल रही थी। पुरुष जो थे वो मैक्सिमम आपके युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और महिलाएं जो हैं वो उनको सस्टेन करने के लिए, वॉर को सस्टेन करने के लिए लेबर मूवमेंट का पार्ट बनी हुई है और फैक्ट्री में काम कर रही है। लेकिन औरत अगर सहनशीलता की मूर्त है तो उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी आता है और ये बात आज की नहीं, ये बात बहुत पहले की भी है। तो 1900 में भी क्या हुआ था कि अमेरिका की, जिसे हम यूएसए कहते हैं, जिसे सर ने भी कहा था, न्यूयॉर्क, वहां पे गारमेंट फैक्ट्री में करने वाली जो काम करने वाली औरतें थी उन्होंने इसके खिलाफ